स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में 69,000 प्रति आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जिस पर मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से लगातार पिन पॉइंट कर रहा हूँ। जब से रिज़ल्ट नहीं आया था, काउंसलिंग प्रोसेस का कुछ शेड्यूल नहीं जारी किया गया था, बहुत चीज़ें थी। बार बार इन्हीं मुद्दों को आपके समक्ष लाया हूँ, एक बार नहीं कईयों बार, और प्रमुखता से मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पर मुद्दे पर बात की है जो सॉलिड मुद्दा है। और इस समय बात करना अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। ठीक है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं इस समय, क्योंकि न्यायिक प्राधिकरण का जो क्रियाकलाप है उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके हिसाब से जो काम कर रही है वो बिल्कुल अलग टाइप का काम कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में जो चीज़ें निकली हैं उससे कहीं ना कहीं और भी चीज़ें सॉलिडिफाई हो जाती हैं आपके पक्ष में। देखिए, मुद्दे सिर्फ और सिर्फ दो प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा, और इन्हीं दो मुद्दों पर मैं हमेशा से वीडियोस बार बार बनाता आया हूँ। वो मुद्दे हैं LT ग्रेड, TGT PGT 68,500 भर्ती NOC। बार बार मैंने एक ही बात बोली है कि LT ग्रेड और TGT PGT अभ्यर्थियों में मैक्सिमम लोग जो लोग हैं, इनकी काउंसलिंग को फोकस करके एकजुटता से बात करनी चाहिए सभी को, ताकि अगर ये निकल जाते हैं तो कम से कम कुछ हजारों में संख्या है ये, ठीक है ना, कुछ में संख्या नहीं, हजारों में संख्या है जो लोगों की सीट यहाँ पर खाली होगी और कम गुणांक के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 68,500 भर्ती NOC पर कोर्ट का जो आदेश आया, ठीक है, लेकिन सरकार उसके विपक्ष में ही जाएगी डबल बेंच में, जैसा आप सभी को पता है, संभवतः पहुंचेगी भी। तो इस पर बात आप लोगों को मुद्दे से बहुत मजबूती से करनी चाहिए। तो यहाँ पर हजारों सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मैक्सिमम सीटें इनहेल करने की बात कर रहा हूँ, और इस समय हमारे पास समय अंतराल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक समय वेस्ट करते आए हैं वहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद अपने अधिकारों के प्रति, अपने पॉइंट्स के प्रति जागृत नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या मैं कहने जा रहा हूँ कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हो रहे हैं ओवरएज, ये भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप भी 2 वर्षों से लगभग बैठे हुए हैं ना, इन 2 वर्षों में अगर आपका नियुक्ति 15 फरवरी जो बोला गया था सरकार के द्वारा 2019 में हो गई होती, तो आप अभी तक कितना, आपके इस सैलरी में कितने इंक्रीमेंट लगे होते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रमोशन के कितने चांसेस बढ़ते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप एक्सपीरियंस हो जाते अपने आगे के चीज़ों के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति। ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं। और चौथी प्रमुखता जो किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है कि आपके टीचिंग जॉब में ये 2 साल और इंक्रीज हो गए होते, आप और ज़्यादा 2 सालों तक नौकरी करते। अब आपकी नौकरी लगेगी तो 2 साल कम ही अपने एज से आप नौकरी करोगे। एक बात एकदम ध्यान से समझ लेना, इन सब चीज़ों पर किसी को ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ? अभी देखिए, कमेंट सेक्शन में कई लोग और मुझे ज्ञान देने आएंगे जरूर, क्योंकि उनको इतना ही आता है, क्योंकि उनको ज्ञान देना है और घर पर बैठना है मुँह बांध करके। ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, आज के न्यूज़पेपर को दिखा देता हूँ आप लोगों को। LT ग्रेड के बारे में न्यूज़पेपर में निकला है, लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति से ही मैं सारी चीज़ें को और भी ऑथेंटिकेट करूँगा। कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज, दिनांक 18 जून 2020, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षक स्नातक श्रेणी LT पुरुष महिला संवर्ग वेतन क्रम लेवल 7 रुपये 44,900 से 1,42,400 में रिक्त 10,768 पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चयनित नियुक्ति हेतु संस्तुत कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता के नाम में त्रुटि या भिन्नता पाई गई जो विधिक नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के समक्ष नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार अभ्यर्थी का नाम जिस रूप में हाई स्कूल समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है, देखिए यहाँ पर 69,000 भर्ती वाले भी अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि मैंने यही बार बार बोला है, आप याद रखिए कि हमेशा आपका जो त्रुटियां हैं या जो आपकी ऑथेंटिसिटी है वो हाई स्कूल के ही प्रमाण पत्र
अंक पत्र जो है उसी से आपकी सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट की जाती हैं। अगर आपके इंटर में ग्रेजुएशन में मामूली त्रुटि है तो आप उसको एफिडेविट से काम चला सकते हैं, लेकिन जो चेकिंग होती है मूल रूप से आपके प्रमाण पत्रों की वो हाई स्कूल के बेस पे ही होती है। ठीक है, इसके आगे है कि उसी प्रकार उसके सभी प्रमाण पत्रों में होना चाहिए, जैसे महिला अभ्यर्थी के विवाहित होने के स्थिति में सरनेम परिवर्तन को छोड़कर वहाँ परिवर्तित हो जाएगा, वहाँ परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने की कार्रवाई गतिमान है, यानी कि अब एलटी ग्रेड की जो कार्रवाई है, जो लगातार मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ से आह्वान करता आया था, यहाँ पे एलटी के अभ्यर्थी लगातार आह्वान करते आए थे एकजुटता के साथ, उसका कहीं ना कहीं परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इम्पॉर्टेंट है कि अतएव एलटी ग्रेड के पद पर चयनित ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने लोक सेवा आयोग में ये नोटिस शपथ पत्र दिया है को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह शपथ पत्र के अनुसार शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्रों में विद्यमान अशुद्धि को संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय से शुद्ध कराकर उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति 15 दिन भीतर अपर शिक्षा निदेशक आपके प्रयागराज को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आपका ये छायाप्रति प्राप्त नहीं होती तो संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई बाधित होती है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। तो भैया ये देखिए, अपर शिक्षा निदेशक राज्य की उत्तर प्रदेश डॉक्टर अंजना गोयल ने ये सबको प्रमाणित किया और सबको कह सकते हैं कि निर्देशित भी किया है अभ्यर्थी जिनमें त्रुटियां हैं वो अपने 15 दिनों के भीतर संबंधित विश्वविद्यालय जहाँ से आपके ग्रेजुएशन या पीजी के जो भी आपके हों उनसे संबंधित या बीएड से संबंधित जो भी त्रुटियां हों उसको आप संशोधित करा लें। ठीक है, तो ये एलटी के बारे में थी। ऐसा ही अब आप लोगों को टीजीटी, क्योंकि यहाँ पे अब कार्रवाई गतिमान होंगी 768 पदों के लिए। अब ये अच्छी बात भी है कि लगभग इसमें आधे से 5 से 6,000 पद भर भी लिए जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदी और सामाजिक का सबसे ज़्यादा पदों की संख्या उसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ से इतने 1000 पद, और यही बात टीजीटी पीजीटी पर भी फोकस्ड करनी चाहिए आप लोगों को एकजुटता के साथ, क्योंकि टाइम है इस पर फोकस करेंगे तो जो पदों को ऐड ऑन करने की बातें हैं या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आपको कई हजार पदों पर देखने को मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात 68,500 एनओसी के बारे में है यहाँ पर कि सिंगल बेंच ने एकदम स्पष्ट बोल दिया है कि आप नियुक्त जो शिक्षक हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, बिना एनओसी के भी उनको मौका दे देना चाहिए। लेकिन सरकार डबल बेंच में जाएगी क्योंकि सरकार एनओसी नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है और मैक्सिमम जो मिनिमम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने एकदम स्पष्ट बता दी हैं। बाकी आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर में कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकली हैं, जैसे निर्देश को न समझने वाला अध्यापक बनने योग्य नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा में ओएमआर सीट में गलती करने वाले अभ्यर्थी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि जो अभ्यर्थी ओएमआर सीट के निर्देशों को नहीं समझ सकता वह सहायक अध्यापक बनने योग्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने परीक्षा में सफल उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की थी। कोर्ट ने परीक्षा में सफल न होने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। तो ये मॉर्निंग की न्यूज़ में मैंने आप लोगों को एकदम स्पष्ट कर दिया था। हालांकि फिर कहूँगा ये काउंसलिंग कमेटी के ऊपर पूरा निर्भर करता है। अगर आप फर्जी हैं, फर्जी तरीके से आपने फॉर्म भरा है भविष्यगत को लेकर कि भविष्य में मेरा रिजल्ट आएगा तो इतने अंक वहाँ जाएंगे प्राप्तांक पूर्णांक में, तो वो आप फिर कंसीडर नहीं किए जाओगे जितनी उम्मीदें हैं। अगर आपकी मानवीय त्रुटि है तो बिल्कुल आप कंसीडर किए जाओगे। ये काउंसलिंग कमेटी के ऊपर पूरा निर्भर करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आप लोगों को बताई है कि ओवर एज हो रहे हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, ये आपकी 72,825 वाली है, जो 6,000 रिमेनिंग पद हैं उनको भरने के लिए। और यही बात अब यहाँ पर लागू हो रही है 69,000 भर्ती में, क्योंकि 2 साल आपके पीछे हो चुके हैं, 2 साल आपकी नौकरी के कम हो चुके हैं। आपसे पहले 68,500 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा दिन तक नौकरी करेंगे। क्यों? इसीलिए। और वो आपसे ज़्यादा इंक्रीमेंट लेकर रिटायर होंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो नियुक्त हुए हैं। अगर आप भी 2 साल पूर्व नियुक्ति प्राप्त कर, इन सब चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बस कैसे भी कहीं भी नौकरी लग जाए, लेकिन हाथ पैर किसी को नहीं चलाना है, मजबूत किसी को नहीं बनना है, एकजुटता किसी को नहीं दिखानी है। अभी भी आलम ये है, कल से मैं फेसबुक पर हर जगह ये देख रहा हूँ लोगों को, लोग ट्रोलिंग करने से नहीं पीछे हटते हैं, है ना। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम चंदा 1 रुपया भी नहीं देंगे किसी को, चाहे भर्ती हो या ना हो। ये वही लोग हैं जो जिनको पता है कि मेरा गुणांक कितना है, होगा तो होगा ही मेरा। तो ऐसे लोग आराम से हाथ पर हाथ बैठे रहें,
दूसरे को निगेटिव कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपकी ज़रूरत भी नहीं है। होगा तो आपका भी होगा और नहीं होगा तो आपका भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वे फॉरवर्ड लेके हम लोग चलेंगे। जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके अलावा हजारों मुद्दे हैं लोगों ने बना रखे हैं, हजारों केसेस करते आएंगे और सरकार प्रतिबद्ध नहीं है कि हर केसेस को सॉर्ट आउट करती जाए, ठीक है ना। और यही जो हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि एक साथ सबको टैग करके वहाँ पर 14 को सुनाई हो जाएगी, तो वो होगी। लेकिन इन रिमेनिंग अंतरालों में क्या काम हो रहा है आप लोगों का, आप लोग एकजुटता किस पर फोकस्ड की जा रही है, इन सभी मुद्दों पर आप लोगों को पिन पॉइंटेड होना पड़ेगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीद है कि आप सभी एकजुट जरूर रहेंगे। धन्यवाद, बने रहिए।